हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हमारी क्लास सीजी कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल पर। सब्जेक्ट जो स्टार्ट हम कर चुके हैं वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के इस पोर्शन में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे जिले के बारे में, ठीक है, जो नवगठित है, 2022 में देखने को मिला था। उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, ये मैप मैंने बताया था, समझाया था। और यहाँ पर 3 जिलों की बातें हो चुकी है। सबसे फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में हम बातें की थी मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी की। दूसरी क्लास में हम बातें किए थे सारंगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। ये तीसरा जो है, ये तीसरे जिले के बारे में हम बात। 2 जिले जो बच गए हैं वो चौथे के रूप में हम जो देखने वाले हैं वो है महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। उसके बाद 5वां और अंतिम जिला कौन होगा भाई? वो होगा शक्ति। तो बेसिकली आज क्या बात करेंगे, आज किसकी बात करेंगे? आज बात करेंगे किसकी? आपके महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की, ठीक है। तो देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा मैप। और इस मैप में ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यही है क्या नवगठित जिलों में से चौथा जिला महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, ये तो है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब बात करें यदि इनके पड़ोसी जिलों के बारे में, तो एक तो क्या है, एक तो कोरिया है, ठीक है। कहां पर भाई साहब? पूर्व दिशा में क्या देखने को मिलता है? पूर्व दिशा में कोरिया, ठीक है। उसी के अगर हम नीचे दक्षिण दिशा की तरफ चलें तो ये वाला आप पोर्शन जो देख रहे हैं वो क्या है? वो है कोरबा है, ठीक है। क्या है? कोरबा है। ठीक है। इस तरफ आप देखेंगे पश्चिम दिशा की तरफ, तो पश्चिम दिशा में 2 है। एक तो इधर मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे पड़ रहे होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश। और एक और आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ का जो पोर्शन है वो कौन है? आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो बेसिकली गौरेला, पेंड्रा, मरवाही आपका कोरबा और कोरिया 3 जिलों से लगा हुआ है। कौन सा? आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे इसकी। चलिए, तो इसी को हम देख लेते हैं। हम बात करें किसकी? चौथे नंबर का जो है जिला, और वो क्या है? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और ये आपको देखने को मिले किस नंबर के जिले हैं? 32वां जिला है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो थोड़ा हल्का से हम मैप देख लेते हैं इनका।
ये है आपका भरतपुर, ये है आपका महेंद्रगढ़, और यहाँ पर है आपका खेतमेरी। ठीक है, चलिए इसकी दिशा पर हम बात करते हैं। एक यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं, एक लाइन हम इस तरफ से ये दिशा देंगे, इस तरफ से कोरबा में भी आपको देखने को मिलेगा, और एक तरफ इस तरफ। ठीक है, तो उत्तर की दिशा में क्या देखने को मिलेगा आपका, ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, यहां से लेकर, देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहां से लेकर ये वाला स्थान पूरा लास्ट छोर तक, ठीक है, वो पूरा किसका है भाई साहब, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा किसका, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है, मध्य प्रदेश का। उसी को अगर बात करूं तो यहाँ से लेकर पूरा आपका जो एरिया बनता है वो किसका है, कि पूरा क्या है भाई साहब, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इस तरफ सबसे ऊपर सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका सीधी एवं सिंगरौली जिला। ठीक है, सीधी एवं सिंगरौली जिला इस तरफ है, कुसमी तहसील, कुसमी तहसील। ठीक है, तो यहां से लेकर पूरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा, ठीक है, इस छोर से लेकर इस छोर तक, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा। और सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो सीधी एवं सिंगरौली जिला के अंतर्गत आता है, और उसी के अंदर है एक कुसमी तहसील। तो ये आपको ध्यान रखनी है, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में एक तो मध्य प्रदेश का ही अभनपुर, अभनपुर छत्तीसगढ़ का नहीं है, छत्तीसगढ़ के रायपुर का अभनपुर वाला नहीं, ठीक है, अभनपुर एवं अभनपुर एवं शहडोल जिला, शहडोल जिला किसका, मध्य प्रदेश के अभनपुर एवं शहडोल जिले किसके अंतर्गत आते हैं, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पश्चिम दिशा में विस्तृत है, अवस्थित है, प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, वहीं पर पश्चिम दिशा की हम बात करें तो पश्चिम दिशा में एक और है, सॉरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला। ठीक है, जो 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया था गौरेला पेंड्रा मरवाही, वही यहाँ पर अवस्थित है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का जो ये स्थान है, ये वाला क्या है, किस कौन सा स्थान है भाई साहब, ये वाला है आपका कोरबा जिला। कौन सा, कोरबा जिला। ठीक है, और कोरबा जिले के जो है पूरी उपरोड़ा तहसील, पूरी उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में आप जानते हैं एक तो है कोरिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, जैसे मैंने कहा ये कोरिया, ये कोरबा, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है,
वो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, उसी को हम बात करें। ये है क्या है, कोरिया। और कोरिया का जो पौड़ी बचना तहसील है, ठीक है, यहाँ पर पूरी तहसील है, पूरी बचना तहसील, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं। यहीं पर है एक और सोनहट तहसील, सोनहट तहसील, और नीचे आपको देखने बैकुंठपुर तहसील, बैकुंठपुर तहसील। और ये पूरी के पूरा कहाँ के अंतर्गत आता है, कोरिया जिला के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तो हो गए ये कोरिया जिला, दूसरा कोरबा जिला, तीसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, ठीक है। और ये चौथे के रूप में मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य इनके अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली कितने हो गए कि महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तीन जिलों से, छत्तीसगढ़ के तीन जिलों से ये सीमा बनाती है, और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य से सीमा बनाती है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं उत्तर दक्षिण की। कहने का मतलब है इनकी लोकेशन के बारे में बात करें तो इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। ये है आपका उत्तर, ये आपका है दक्षिण, ये आपका है पूर्व, और ये है पश्चिम। उत्तर में स्थित है, उत्तर में आपको देखने को मिलेगा सीधी एवं सिंगरौली जिला, ठीक है, सीधी एवं क्या है, सिंगरौली जिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का। वहीं पर अगर हम दक्षिण की तरफ चले तो कोरबा जिला, कोरबा जिला, और कोरबा जिले में जैसे मैं बताया पूरी उपकोरा तहसील, उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत आता है। अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व दिशा की बात करें तो कोरिया, कोरिया जिला, और कोरिया जिला के अंतर्गत जो है आपका बैकुंठपुर और सोनहट तहसील, ठीक है। और पौड़ी बचना तहसील, पौड़ी बचना, ये याद रखिए। वहीं पर पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में एक तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, प्लस आपका अभनपुर और शहडोल जिला, अभनपुर एवं क्या है, शहडोल जिला, शहडोल जिला किसका भाई साहब, ये मध्य प्रदेश का अभनपुर और शहडोल जिला। तो ये आपको जो है ये चीजें आपको याद रखनी है। उत्तर में क्या है, ठीक है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, और पश्चिम में क्या है, ये चीजें जो है याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इन जिले के 32वें जिले के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिले के महत्वपूर्ण तथ्य एवं तिथि। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो वो कौन कौन से अभी क्या क्या है? एक तो जैसे कि हम जानते हैं कि घोषणा से संबंधित बातें करें तो ये घोषणा कब हुआ था, घोषणा तिथि के बारे में बात करें तो घोषणा तिथि कब हुई थी, तो जैसे कि मैंने बताया था 5 जिलों में से 4 जिला जो है 15 अगस्त 2021 को हुआ था, उनमें से एक ये भी है। दावा आपत्ति दावा आपत्ति अधिसूचना दावा आपत्ति अधिसूचना आपको देखने को मिला था 11 नवंबर 2021। देखने को मिलेगा सृजन अधिसूचना, और सृजन अधिसूचना कब देखने को मिला था भाई साहब? ये हुआ था 8 सितंबर सन 2022 को। चलिए, उद्घाटन उद्घाटन या लोकार्पण उद्घाटन या लोकार्पण देखने को मिला था आपको दूसरे दिन 9 सितंबर 2022 को। तो ये आप याद रखेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि मातृ जिला इसका कौन है। मातृ जिला, तो मातृ जिला जानते हैं, मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या है? कोरिया। और ये किस संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे? ठीक है, तो किस संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे? ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पड़ोसी जिले की संख्या बात करें, पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले की संख्या कितनी है भाई साहब? पड़ोसी जिले 3 है। एक है आपका कोरिया, एक है आपका सूरजपुर, सॉरी कोरबा। मैं सूरजपुर का नाम इसलिए ले रहा था कि मैं बताऊंगा यहाँ पर। एक है गोरेला, पिंडरा, मरवा। और दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरे नंबर कहने का मतलब पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य है आपका, एक है और वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, मेरे दिमाग में ये सूरजपुर क्यों आया? ठीक है, क्योंकि सूरजपुर के बारे में याद रखिए, कहा जा रहा था स्टार्टिंग में जब चिप्स का जो है ये मैप तैयार नहीं हुआ था, नहीं आया था, तो बहुत लोगों में ये जो है शंका जताई गई थी कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं मैप दिखाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप जो मैप देख पा रहे हैं, इस मैप में ये है आपका, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है,
मैं सूरजपुर का नाम क्यों ले रहा था, क्यों जो है दिमाग में आ गया। तो देखिए, ये है आपका नया जिला महेंद्रगढ़, जो है चिरमिरी भरतपुर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अभी हमने देखे। और देखिए, इनसे कट कर, जो कोरिया से कट कर ही बना है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या कहा जा रहा था कि ये जो है पोर्शन यहीं तक है। ठीक है, कहाँ तक है, ये वाला यहां से लेकर, ठीक है, यहीं तक है। इस प्रकार से अगर ऐसा स्थिति बनता, ऐसी स्थिति रहती, ठीक है, ऐसी स्थिति रहती, तो इसका मतलब क्या है, ये टच किससे भी करता, ये सूरजपुर से भी टच करता, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नीचे आ जा रहा है। कहने का मतलब ये किससे टच हो रहा है, पूरा का पूरा आपकी जो है कोरबा से टच हो रहा है, पूरा कोरबा से टच हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, सूरजपुर नहीं आएगा। बहुत सारे जो है कुछ कुछ जो है बुकों में ये सूरजपुर मेंशन स्टार्टिंग में किया गया था, जब नए जिले की घोषणा की गई थी। उसके बाद एक और मैप आया था, और उस मैप में, ठीक है, अभी तो खैर मेरे पास नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगा। इस प्रकार की जो है संरचना देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या था, और ये इससे टच कर रहा था, ऐसा कहा जा रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंतर्गत ये तो हो गया पड़ोसी राज्य के बारे में। अब आगे हम देखें तो उसमें तहसीलों की संख्या कितनी है, वो भी याद रखिए। तहसील, और तहसीलों की संख्या कितनी है, तहसील है आपकी 6। ठीक है, और 6 में एक है आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये तो रहेगी, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, कोटा डोर है, कोटा डोल भी है, यहाँ पर किल्लारी भी है। कौन सा है, किल्हारी, और साथ में है खंडगवा, खंडगवा। तो ये आपको याद रखनी है, तहसीलों की संख्या कितनी है, 6। उनमें से उनमें से महेंद्र, चिरमिरी, भरतपुर, कोटाडोर, केलारी और खंडगांव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर दूसरी अन्य बातें अगर करें, तो दूसरी नदी जो है बातें हैं, वो नदी की बात करें, तो नदी कौन सी नदी है, एक है बनास नदी, बनास नदी, और दूसरा है नेवुर नदी। नदी की संख्या कितनी है, और 2 है। कौन सी नदी, बनास नदी एवं नेवुर नदी, नेवुर नदी बहती है, ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर जल प्रपात, जल प्रपात, और जल प्रपात कितने हैं, 2 है। अमृत धारा, इसमें भी मैं बोल देता हूँ, 2 है, अमृत धारा और रामधारा। एक है अमृत धारा प्लस राम दहा। कि मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो है आज की क्लास जितना होगा उतना हो सकता है। कहने का मतलब है, आज लाइट नहीं है, लाइट ऑफ है। ठीक है, और इसकी वजह से जो हो सकता है बीच में क्लास में मुझे रोकना पड़े, जब अगर लाइट नहीं आए, तो बहुत टाइम से लाइट ऑफ है, 2-4 घंटे हो गए लगभग। तो देखते हैं, अगर नहीं आया तो जितना हो सके वो करेंगे। आ गया तो अच्छी बात है, दोनों हम जो जिले बचे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भूगर्भीय संरचना, भूगर्भीय संरचना, और भूगर्भीय संरचना की बात करें तो वो कौन है भाई, गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना
शैल समूह। यहाँ पर भौगोलिक विभाजन देखें, भौगोलिक विभाजन, तो भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आप जानते हैं 4 प्रकार के भौगोलिक विभाजन है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सावड़ी पाट, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा दंडकारण्य क्षेत्र। उनमें से पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, बघेलखंड के पठार। ठीक है, ये तो पढ़े होंगे भाई कि कितने जो है भौगोलिक विभाजन कितने जो है हमें देखने को मिले, तो 4 है यहाँ पर, वो भी आप जानिए, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा अलग से। बस इतना याद रखिए ये सारी चीजें फिलहाल। मिट्टी, मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी, क्या है भाई साहब, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। खनिज के रूप में, खनिज क्या क्या प्राप्त होता है, खनिज, खनिज के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोयला बहुत आयात मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, ये याद रखिए। साथ ही साथ जनजाति, जनजाति कौन सी जनजाति निवास करते हैं, तो कोल जनजाति, भील जनजाति, यहाँ पर पंडो जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं। वन्य जीव, क्या क्या वन्य जीव पाया जाता है, तो वन्य जीव के रूप में यहाँ पर जो है बाघ देखने को मिला, बाघ देखने को मिलता और भालू देखने को मिलता है। यहीं पर एक पार्क है, यहीं पर एक पार्क है और उस पार्क का नाम है, क्या है, मैरीन फॉसिल पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क। ठीक है, जीवाश्म का साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। जीवाश्म समझते हैं ना, जीवाश्म, जीवाश्म का साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, जीवाश्म कहने का मतलब है जो कई वर्षों से, ठीक है, जो कई वर्षों से पेड़ पौधे जो है मिट्टी के साथ दब कर कई वर्षों से सड़ गल जाते हैं और सड़ गल जाने के बाद वहीं से जो है पेड़ पौधे का उद्गम होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जीवाश्म देखने को मिलता है। अब जैसे ही जीवाश्म की बातें करें तो जाहिर सी बात वहाँ लगभग कोयला जो होना अनुमान है, तय है, तो ये जीवाश्म के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये चीजें हैं आपके उत्तर देखने को मिली, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सॉरी, ठीक है, आगे बढ़े, आगे चले, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके प्रमुख स्थल जो बच गए हैं और कौन कौन, इसकी हम चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा से जो है ड्रॉ कर देता हूँ हल्का से मैप। ये है ऊपर आप देख रहे हैं जो है भरतपुर, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, यही ये यहाँ पर है जो है भरतपुर,
इस तरफ आपको देखने को मिलेगा वो है कोटा डोल, कोटा डोल, ठीक है, क्या है, कोटा डोल है। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एक नेशनल हाईवे होकर गुजरेगी, ठीक है। सॉरी, चलिए, यहीं से मैंने क्या कहा, यहाँ से एक नेशनल हाईवे होकर गुजरेगी, ठीक है। और इसी नेशनल हाईवे पर जो मिडिल में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, कि बीच में यहाँ पर है आपका महेंद्रगढ़। ये वाला स्थान क्या है, महेंद्रगढ़, ठीक है। ये है NH, ये है NH43, नेशनल हाईवे 43। यहाँ पर है आपका महेंद्रगढ़। पहले हम नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। चलिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा, पहले बना देता हूँ मैं। ये क्या है आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। चलिए, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है भाई साहब, ठीक है, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। ये जो पहाड़ी है वो क्या है, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर स्थित है पूरा का पूरा। चलिए, यहीं पर है एक आपका अमृत धारा जलप्रपात, एक जलप्रपात है, झरना है, इसको हम कहते हैं अमृत धारा, अमृत धारा जलप्रपात, जलप्रपात। चलिए, ऊपर की पोर्शन हम चलते हैं, बात करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। चलिए, इस प्रकार से बना लेता हूँ। चलिए, आगे हम बात करें तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक क्या दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार की संरचना बना रहा हूँ, यहाँ पर एक सीता, ठीक है, सीता चौका, ठीक है, सीतामती चौका, सीतामढ़ी चौका, क्या है भाई साहब, सीतामढ़ी चौका। और सीतामढ़ी चौका कहा जाता है इनके बारे में, सीतामढ़ी चौका में 17 कक्ष यहाँ पर मौजूद है। और यहीं पर सीता का क्या है, सीता खाना बनाती है थी, ठीक है, सीता का रसोई घर था, रसोई घर था सीता का, ठीक है, सीता यहीं पर खाना बनाती है।
बनाती थी। और ये किसके तट पर बसा हुआ है? मवई नदी के तट पर। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो सीतामढ़ी जो है चौका, हर चौका, हर चौका, वो हम बोलते हैं सीतामढ़ी हर चौका, हर चौका। और ये किस नदी? मवई नदी के किनारे, मवई नदी के तट पर ये बसा हुआ है। ये चीजें आपको याद रखनी है। राम वन गण का नाम सुने होंगे अपने, ठीक है, राम वन गमन पथ। और इसके अंतर्गत जो 9 स्थानों को चयन किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों को चयन किया गया था, उनमें से एक स्थान ये भी है। ये भी आपको याद रखनी है। यहीं पर है एक, क्या है, यहीं पर है एक झरना। जैसे कि यहाँ पर अमृत झारा जलप्रपात है, तो यहाँ पर रामदास झरना आपको देखने को मिलेगा। रामदास झरना देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, सीतामढ़ी झरना भी यहीं पर है, यहीं पर आप देखेंगे। तो इसी के आसपास देखिए, एग्जैक्टली मैं ये नहीं बताऊं कि यही स्थान पर है, लेकिन जो है आप याद रखें कि जो नए जिले, ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में, भरतपुर नए जिले में ये पूरा अवस्थित है, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी झरना। क्योंकि सीता द्वारा यहाँ पर स्नान किया जाता है, इसलिए इस नाम पे झरना राम और जो है दा झरना यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, यहीं पर से आपको देखने को मिलेगा बानस नदी, ठीक है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये पर क्यों जाती है? ये क्या है आपका, जो है बानस नदी, या बनास नदी, जो भी है, बनास नदी, ये आपका बनास नदी। तो नदी के बारे में मैंने बताया था कि जो है नदी, एक बनास नदी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, हसदेव नदी, यहाँ पर आपको अमृत धारा जलप्रपात के पास से होकर गुजरती नजर आती है, ठीक है, और महानदी में विसर्जन हो जाती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर है आपको कोरिया में, ठीक है, कोरिया के स्थान पर, कोरिया के स्थान पर है कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। आप जानते हैं सोनहठ तहसील कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। और कैमूर की पहाड़ी जो सोनहठ तहसील, सोनहठ तहसील, और इसी सोनहठ तहसील कैमूर की पहाड़ी के अंतर्गत से ये जो है, ये एक नदी निकलती है, ठीक है। और वो नदी, ठीक है, और ये अमृत धारा जलप्रपात है, वहीं से होकर गुजरती है और ये निकलती भी है, ठीक है। इस नेशनल हाईवे को टच करते हुए, अंदर से ये टच करते हुए ये चिरमिरी, ठीक है, चिरमिरी की से होकर गुजरते गुजरते ये कहाँ विसर्जित हो जाती है भाई साहब? ये हो जाती है महानदी में, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका कौन सा नदी है? ये आपका हसदेव नदी, हसदेव नदी। और हसदेव नदी का विसर्जन जो है इस तरफ आपको महानदी में हो जाता है। यहीं पर एक स्थान बसा हुआ जहां पर चिरमिरी है, चिरमिरी। और चिरमिरी एक प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। चिरमिरी के अंतर्गत एक स्थान है परसमढ़ी, ठीक है, परसमढ़ी, परसमढ़ी, चिरमिरी के अंतर्गत एक परसमढ़ी है। और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक पहाड़ी भी है, नीचे आप जाएंगे पूरा सिया पहाड़ी, यहाँ पर है एक पहाड़ी, इसको हम बोलते हैं पूरा सिया पहाड़ी। इसी स्थान में 3 स्थान मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैंने चिरमिरी कर दिया, दूसरा दूसरा ये है झगराखंड, झगराखंड, चिरमिरी, झगराखंड और खंडगवा,
खंडगवां। तो चिरमिरी, झगराखंड, खंडगवां, ये तीनों को की बात कर एक साथ, ठीक है। तो ये जो है कोयला भंडारण क्षेत्र है। ये तीनों क्या क्षेत्र है? यहाँ पर कोयला भंडारण भंडारण क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन सा भाई साहब? चिरमिरी, झगराखंड और खंडगवां, ये तीन जो स्थान है वो तीनों के तीनों जो है कोयला भंडारण क्षेत्र है। ये हसदेव नदी जो है अलग से ये याद रखिए, कोयला वाला क्षेत्र नहीं वैसा भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा गया भले, तो ये इसका है ना, हसदेव नदी। चलिए, और कुछ बढ़ गया। देखिए कोटाडोर में एक है, कोटाडोर में आपको देखने को मिलेगा, तो कोटाडोर में मौर्यकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन कालीन मूर्तियां देखने को मिली है, मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। महेंद्रगढ़ में ही, आप जैसे कि मैंने बताया, महेंद्रगढ़ में ही मैरीन फॉसिल्स पार्क है। क्या है? मैरीन फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क। और मैरीन फॉसिल पार्क यहाँ पर आपको देखने को एशिया का सबसे बड़ा मैरीन जो है हेरिटेज विकसित करने की बात कही जा रही है। और ये जो है हसदेव और हसिया नदी के आसपास जो है बीच में समुद्र जीवाश्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये याद रखें, मैरीन फॉसिल पार्क कहाँ पर है? इसी महेंद्रगढ़ में। चलिए, और तो कुछ बच गया है क्या? और कुछ तो नहीं है, ठीक है। हाँ, एक और मैंने नदी के बाद, एक बनास नदी है। ये जो है खैर कोरिया से जो है हसदेव नदी था। एक मैंने कहा नेवुर नदी, तो यहाँ से एक निकलती है एक नदी, ठीक है। एक नदी यहाँ से निकलती है, और वो क्या, कौन सा है? नेवुर नदी, नेवुर नदी। मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। तो ये वाला जो है क्या है? नेवुर नदी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? ये है नेवुर नदी। तो ये इधर है आपका नेवुर नदी, ये है बनास नदी, ये है अमृत धारा बीच में, और यह कोरिया से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी सोनहट तहसील से, क्या, आपका हसदेव नदी, ठीक है। तो नदी को मैं नीले जो है कलर में ड्रॉ किया हूँ, वो भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन है, इतनी ही सारी बातें हैं जो है आपसे पूछा जा सकता है। और भी हो सकता है, तो आप जो है देख सकते हैं, बुक जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी सारी बातें थी वो मैंने बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम जो बातें करेंगे वो जो है लास्ट जो बच गया जिला, वो क्या है भाई साहब? वो है शक्ति। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी फिलहाल सिस्टम में उतना चार्ज नहीं है, 15 से 20 मिनट चल सकता है, और वो कभी भी बंद हो सकता है। तो दिक्कत ये है, मैं स्टार्ट से स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि लाइट ऑफ है, बहुत टाइम से ये लाइट ऑफ है, इधर यही दिक्कत है भाई, ठीक है। कभी कभी ऐसा दिक्कत आता है, तो फिर अब कैसे करें? ठीक है, चलिए आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है सकती जिले के बारे में। हम क्या करेंगे, बात करेंगे। कौन सा जिला है नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो कौन सा है भाई साहब? पांचवा और अंतिम है, कौन सा है? शक्ति,
शक्ति जिला, नवगठित जिलों में से शक्ति जिला। ठीक है, चलिए, और ये सबसे अंतिम है आपका 33वां जिला। क्या है? 33वां जिला। शक्ति के बारे में आप याद रखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, शक्ति के बारे में ये वाला जो सारंगढ़ भिलाईगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, और ऊपर आपका क्या है? शक्ति है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर मैं पूरा बता चुका हूँ। ये आपका सारंगढ़ भिलाईगढ़ शक्ति से कौन कौन टच होगा? एक तो नीचे आप जाएंगे दक्षिण में सारंगढ़ भिलाईगढ़, ऊपर आप जाएंगे रायगढ़। ठीक है, और ये है आपका कोरबा। ये तो कह सकती है कि इसलिए हो, ये शक्ति के लिए इसलिए होना है। ये है कोरबा, ये है क्या है? कोरबा। और इधर है जांजगीर चांपा, इधर है आपका जो है ये बलौदाबाजार, लेकिन बलौदाबाजार टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया है? सागर सारंगढ़ भिलाईगढ़। तो जांजगीर चांपा, आपका कोरबा, आपका रायगढ़, और आपका ये वाला सारंगढ़ जो है भिलाईगढ़। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, और चार ये हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये जो है शक्ति जो है एक प्रकार के भू आवेष्टित क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अभी तक देखिए हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पड़ोसी राज्यों की हम बातें कर रहे थे। ठीक है, पड़ोसी राज्य कहने का मतलब है, इनमें यहाँ पर भी हम देखिए तो पड़ोसी राज्य के रूप में किसका नाम आया था? मध्य प्रदेश का नाम आया था। इस तरफ भी देखिए तो पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश, जैसे कि हम खैरागढ़ सूखदान गंडे की बात की तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश जिले का जो है नाम आया था। यहाँ पर देखिए तो महाराष्ट्र जिले का नाम आया था। तो एक, दो और तीन ये पढ़े, और चार भी पढ़े तो यहाँ उड़ीसा का नाम आया था। ठीक है, इसका मतलब जो चार जिले बने बने हैं, 5 जिले में से जो 4 जिले हैं नए, उस 4 जिले कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से संपर्क साधती है। ठीक है, दूसरे जो राज्य है, चाहे वो उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, उनसे वो संपर्क साधती है। लेकिन ये जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका भू आविष्कृत जिलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे भू आविष्कृत जिले कितने हैं, क्या है भू आविष्कृत जिले। मैं खैर अभी थोड़े से बता देता हूँ। भू आविष्कृत क्षेत्र या भू आविष्कृत जिले कहने का मतलब है कि ऐसा जिला कोई उनके जो है, ऐसा जिला जो उनका जो क्षेत्र है, उनका जो बॉर्डर है, वो किसी राज्य से संपर्क नहीं साधेगी, और न ही उनका कोई जो है, उनका संपर्क न ही कोई जल मार्ग या जल से होगा। ठीक है, न किसी जल मार्ग से उनका संपर्क होगा, न ही किसी राज्य से उनका संपर्क होगा। ठीक है, कहने का मतलब सेंटर में रहेगा। ठीक है, जिला है तो जिलों के अंदर से ही घिरा रहेगा। ठीक है, वो दूसरे राज्य से टच नहीं करेगी, दूसरे। ठीक है, वो जली भाग जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर वगैरह से भी, ऐसे जली भाग से भी संपर्क नहीं साधती। इसका मतलब किसके अंतर्गत आता है? वो भू आश्रित जिलों के अंतर्गत आता है। तो भू आश्रित जिले की संख्या अब हो गई है 11। ठीक है, पहले 9 था। ठीक है, पहले 9 था। ठीक है, अब हो गई 11, और 11 में से एक आप शक्ति आपको देख सकते हो, देख लीजिए। ठीक है, तो शक्ति में एक है, मैंने जैसे कि कहा। ठीक है, रायगढ़ है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, और आपका सारंगढ़ भिलाईगढ़। ठीक है, तो ये चार ऐसे जो है जिलों से ये क्या है, जो है उनते से 4 जिलों से, जिलों के बीच में है। कहने का मतलब है कि क्या है भाई साहब? भू आविष्कृत जिले। ठीक है, क्योंकि ये उड़ीसा से टच नहीं करती, याद रखिए, उड़ीसा से टच नहीं करेगी, इसका मतलब शक्ति भू आविष्कृत जिला है। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब है समय तो बहुत बाकी है, अभी आधा घंटा 45 मिनट हम देख सकते हैं, पूरा आपका शक्ति खत्म हो सकता है। लेकिन सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय है। हो सकता है कि जो है क्या बंद हो जाए सिस्टम। तो लाइट को मैं देख रहा हूँ, अगर लाइट आ जाता है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, और लाइट तो ऑफ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए।
लाइट आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको यहीं पर रखेंगे, आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, क्योंकि लाइट नहीं है तो इसके चलते हम नहीं दे सकते, क्योंकि सिस्टम अगर बंद हो जाए तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सिस्टम में 5 से 10 मिनट तक का काम रहता है क्लास लेने के बाद। ठीक है, कुछ कुछ काम रहता है तो वो भी करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर बंद हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलिए, तो चलिए फिर हम ऐसे करते हैं, इसको हम यहीं पर रखते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, शक्ति की बाद हम एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, आपका एक क्लास और जो है समय ले लेंगे, और शक्ति की बात वहां करेंगे, क्योंकि लाइट नहीं है तो फिर दिक्कत जा रहा है। ठीक है, सिस्टम में चार्ज भी नहीं है, 1 घंटा होने जा रहा है लगभग, अभी तक लाइट आया नहीं, तो फिर चले फिर एक और क्लास होगा, चौथा पार्ट आएगा, 3 ही पार्ट में मैं खत्म करना चाह रहा था, लेकिन चौथा पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी, जो है फिर बातें करेंगे, एक क्लास जो बच गए शक्ति की बातें करेंगे, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी बातें करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप जो इस प्रकार से मैप देख पा रहे हैं, ये मैप तो खैर रहेगा ही, इसको हम बीच बीच में हम देखेंगे, लेकिन हम समझने के लिए, ठीक है, हमें देखिए, हमें ऐसा नहीं है कि हमें भाई वहां जाके चित्र बनाना है, हमें जाके वहां पर एक एक वैसी डायग्राम बनाना है कि ये जिला यहाँ पर है तो एग्जैक्टली वहां पर ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन तो इसी कारण से हम बात करेंगे, अलग से एक जो है मैप तैयार करेंगे, और उसी के माध्यम से हम पढ़ेंगे, इसको भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि जो है चिप्स द्वारा जो लाया गया है, जो छत्तीसगढ़ का ये मैप है, इसको नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है, इसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ वो जो मैप बनाएंगे उस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे। तो चलिए फिर कल ही बात करते हैं ये सारी बातें, आज हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि लाइट ऑफ है, लाइट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम में जितना चार्ज था उतना ही मैं यहाँ पर कराने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो जिला शक्ति पढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।